एक औरत अपने नवजात बच्चे के साथ समुद्र में 3 दिन और 3 रात तक बह रही थी और उनका अकेला सहारा एक डूबता हुआ शिपिंग कंटेनर था। उसने बिना सोचे बच्चे का डायपर समुद्र में फेंक दिया और जल्दी ही कुछ मछलियां उसके आसपास आने लगी। उसने ट्यूरेंट एक सरल मछली पकड़ने का उपकरण बनाया, लेकिन मछली पकड़ना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। जब वह निराश हो रही थी तभी उसने अचानक आसमां में एक हवाई जहाज देखा। उत्साहित होकर वह जल्दी से कंटेनर के अंदर गई और एक शीशा ढूंढने लगी ताकि रोशनी को प्रतिस्पंदित कर सके, लेकिन जल्दबाजी में उसके जांघ पर गहरी चोट लग गई। दर्द को नजरअंदाज करते हुए वह ट्यूरेंट खादी हुई और मदद के लिए चीखने लगी, लेकिन हवाई जहाज काफी दूर था और किसी ने भी उसको नहीं देखा। चोट को इन्फेक्शन से बचाने के लिए उसने तीखी शराब से उसका इलाज किया और अपने कण के ईयरफोन की तार से घाव को सिला। दर्द इतना गहरा था कि वह लगभग बेहोश हो गई थी। पोषण के लिए मछली पकड़ने की ठान कर उसने ईयरफोन की तार से एक सरल मछली पकड़ने का जाल बुना। उसने उसे समुद्र में डाला और एक डायपर को चारे के रूप में इस्तेमाल किया। कुछ देर बाद एक मछली जाल में फंस गई और उसने एक ढंग का भोजन प्राप्त किया। उसने SOS संदेश लिखकर उन्हें प्लास्टिक डब्बों में बंद किया और समुद्र में फेंक दिया, इस उम्मीद में कि कोई उन्हें ढूंढ ले। वह लगातार एक पाइप का उपयोग करके कंटेनर से पानी निकलती रही, वरना कंटेनर डूब जाता। बच्चे की ठंड की चिंता करते हुए उसने एक थर्मोस में शराब डाली और छोटी सी आग जला दी ताकि बच्चा गर्म रहे। उसका फोन टूट गया था, इसलिए वह अनलॉक नहीं हो रहा था और वह सिर्फ अपने पति के फोन करने का इंतजार कर सकती थी। लेकिन उस रात यूज एक विनाशकारी समाचार मिला। उसका पति गोली लगने से घायल था और मौत के करीब था। उसने कहा कि शायद वह उन्हें बचाने नहीं आ पाएगा। वह रोती रही, लेकिन उसने अपने पति से कहा कि वह मजबूत रहे। फोन बैंड होने से पहले उसने अपने बच्चे का नाम नो रखा और पति से कहा कि बच्चे से प्यार भरी बातें करे। जल्दी ही फोन की बैटरी खत्म हो गई और दोनों की बातचीत हमेशा के लिए खत्म हो गई। कुछ दिन बाद जब कंटेनर के अंदर पानी भरने लगा, उसने सोचा कि अब सबसे बुरे हालत के लिए तैयार रहना होगा। उसने लकड़ी के टुकड़ों और प्लास्टिक डब्बों से एक छोटी नाव बना ली ताकि जब कंटेनर डूबने लगे तो वह और बच्चा उस पर तैर सके। कुछ समय बाद उसने एक समुद्री पक्षी सीगल देखा जो उसके जीने की आखिरी आशा थी, क्योंकि जहाँ समुद्री पक्षी होते हैं वहाँ जमीन भी आसपास होती है। लेकिन रात को कंटेनर के सुरक्षा पट्टे सीलिंग स्ट्रिप निकल गए और समुद्र का पानी तेजी से अंदर आने लगा। उसने अपना खाना बचाने की कोशिश की, लेकिन एक रस्सी उसके पैर में अटक गई। कोई और रास्ता न देख वह पानी के नीचे गई और रस्सी को काट दिया। बहुत मुश्किल के बाद वह सुरक्षित बाहर आई, लेकिन तब तक बच्चा गायब हो चुका था। वह जोर जोर से समुद्र में चीख रही थी। तभी एक सुनहरी मछली गोल्डफिश सामने आई। उस मछली ने पानी उछलकर बच्चे के ऊपर डाला, जिसे बच्चा दार कर रोने लगा। उसकी चीख सुनते ही औरत ट्यूरेंट उसकी तरफ तैरी। आखिरकार बच्चा सुरक्षित था और सुनहरी मछली वापस चल गई। कुछ देर बाद और भी समुद्री पक्षी दिखाई देने लगे। उसने एक मछली निकाली जो जल्दी ही कई पक्षियों को अपनी तरफ खींच ली। इसी दौरान एक मछली पकड़ने वाली नौका फिशिंग बोट उड़ती हुई पक्षियों को देखकर वहां आ पहुंची। नौका में बैठे लोगों ने पहले बच्चे को उठाया और FIR औरत को भी बचाने के लिए रस्सी डाली। तब तक वह मौत के करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन दयालु मछुआरे फिशरमैन ने हिम्मत नहीं हारी। काफी कोशिश के बाद उन्होंने उसका जीवन